इन सब के बीच में नीदरलैंड के हेग में आज से नाटो संगठन की बैठक होने जा रही है। इस बार की बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब संगठन के कई सदस्य देश अमेरिका के रवैये से खुश नहीं है। बैठक से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा की है और इस घोषणा के बाद वे बैठक में शामिल होने के लिए हेग पहुंचे हैं। सर, ईरान इजराइल युद्ध विराम का क्या नाटो की बैठक से कोई रिश्ता है, कोई तार वहां जुड़ रहे हैं? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है और शायद ये भी लग रहा है, ऐसा माना जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों का भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध विराम की कोशिश इसलिए की क्योंकि नाटो की बैठक में भी उन्हें जाना था और नाटो की बैठक खासी महत्वपूर्ण है। अगर ये घटनाक्रम नहीं हुआ होता तो विपुल जी, हेग की नाटो बैठक दुनिया की सबसे बड़ी बैठक होती। पर इससे पहले एक बिंदु और है जो लोगों के दिमाग में लगातार घूम रहा है इस युद्ध को लेकर, वो कच्चे तेल को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर। हम लगातार ये चर्चा थी कि इस युद्ध के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन कल जब ईरान की मिसाइल्स दोहा पे मंडरा रही थी और दोहा के आसपास जो अल उबैद एयरबेस है उसको निशाना बना रही थी, उस समय भी कच्चे तेल की कीमतें नहीं बढ़ी। एक बेहद अनोखी बात है इस पूरी जंग में कि सारे प्लेयर्स ने, विपुल, जितने भी प्लेयर्स हैं, उन्होंने क्रूड ऑयल और एनर्जी को इस जंग से बिल्कुल बाहर रखा है। ईरान ने कल भी होर्मुज नहीं बंद की, जबकि पूरी दुनिया ये मान रही थी कि होर्मुज बंद कर देगा, ईरान का कच्चा तेल उससे जाता है। कहीं भी टैंकर्स पर हमले नहीं हुए। इससे पहले एक टैंकर वार का पूरा इतिहास है मध्य पूर्व में। ऑयल प्रतिष्ठानों पर और गैस प्रतिष्ठानों पर या उसकी सप्लाई लाइन पर कहीं कोई सीधा असर नहीं पड़ा है और शायद यही वो वजह थी जिस वजह से बाजारों में भरोसा बना हुआ है कि जंग भले ही जारी रहे, कच्चे तेल की आपूर्ति पर कोई असर नहीं होगा। इजराइल के हमलों में भी निशाना नहीं है, ईरान के हमलों में भी निशाना नहीं है और ट्रैफिक चल रहा है। हालांकि वार रिस्क प्रीमियम बढ़े हुए हैं, इंश्योरेंस ज़्यादा महंगे हो गए हैं, लेकिन जो ऑयल का पूरा नेटवर्क है उसे बाहर रखा गया। क्या इसकी एक वजह यह है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं क्योंकि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, उससे अमेरिका में महंगाई बढ़ी रही, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बयान भी दिया था कि कच्चे तेल की कीमतें ना बढ़ाई जाएं, वो इस पर नजर रख रहे हैं। क्या ये एक वजह है कि बाकी जंग चलती रहे पर कच्चे तेल की महंगाई नहीं आए? और अगर ऐसी कुछ है तो बाजारों के लिए तो कम से कम राहत देने की खबर है। इसलिए आज क्रूड ऑयल की कीमत घटकर $70 से नीचे आ गई। नाटो में जो बड़ी दुविधा है, जब ईरान इराक युद्ध हुआ था तब भी नाटो हमें विभाजित दिखाई दिया था। डोनाल्ड ट्रंप शायद इस कोशिश में होंगे कि जब वो जाएं तो यहां से शांति और सीज फायर का समझौता लेकर वो नाटो की मेज पर जाएं, क्योंकि इससे पहले गठबंधन में ऐसी मध्य पूर्व की स्थितियों में नाटो के देश दो हिस्सों में बटे हुए दिखाई देते हैं। वहां जाकर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं ये हमें देखना होगा। इन सब के बीच में सर, अभी नाटो जो है वो किस चीज़ में उलझा हुआ है और जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ आउटकम निकल सकता है, उसमें क्या निकलने की संभावनाएं हैं? बेहद महत्वपूर्ण बैठक है इस दृष्टि से कि डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ये स्पष्ट रूप से। अगर हम डेटा पॉइंट से समझें तो ट्रंप का यह कहना है कि यूरोप को और नाटो देशों को अपने जीडीपी का 5% हिस्सा रक्षा खर्च पर लगाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका उनके रक्षा खर्च की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अभी जो खर्च है वो जीडीपी का 3.5% है नाटो देशों का। पहले का लक्ष्य केवल 2% था, इसमें 3.5% सैन्य खर्च है और करीब करीब 1.5% के आसपास सुरक्षा ढांचा होगा, ये टारगेट है, जो कि पहले केवल 2% था। अमेरिका का कहना यह है कि इसे 2030 तक लागू कर दिया जाए, यानी अब जीडीपी का 5% हिस्सा नाटो देश अपनी सुरक्षा पर खर्च करें, अमेरिका पर निर्भर ना रहें, जो 2% से 5% की बड़ी बढ़ोतरी है। जबकि यूरोप का कहना यह कि इसे 2032 तक टाला जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास बजट्स और फंड्स नहीं है। कुछ देश बेहद कम खर्च करते हैं, स्पेन तो केवल 2% से भी कम खर्च करता है और वो इस पर छूट चाहता है। ट्रंप का सबसे बड़ा विरोधाभास ये है और जिस पर नाटो में बड़ी बहस हो सकती है, इसलिए ये हम दुनिया की खबरों की निगाहों के केंद्र में रहेगी हेग की समिट, कि यूरोप को उन्होंने 5% खर्च करने के लिए कहा है, लेकिन ये कहा है कि अमेरिका इतना पैसा नहीं खर्च करेगा नाटो की सुरक्षा पर। तो इसलिए नाटो ट्रंप से अलग अपने लिए कोई भूमिका, अपने खर्च की कोई भूमिका बनाने के लिए और कोई व्यवस्था बनाने पर कोशिश करेगा। उन्होंने स्पेन और कनाडा को कम खर्च करने वाला कह के इसकी सार्वजनिक आलोचना भी की थी। नाटो की इस बैठक में ईरान इजराइल युद्ध तो रहेगा ही, लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के नेता किस तरह से यूरोप की सुरक्षा को लेकर सहमत होते हैं, कुछ नए खर्चों पर सहमत होते हैं, इसे देखना होगा। क्योंकि यूरोप का एक कहना है कि उसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, खासतौर से रूस के खतरे के तौर पर। तो नाटो समिट में सहमति तो बनेगी,
लेकिन बिना किसी डेडलाइन के बनेगी, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। यूरोप के पास अभी इतनी रक्षा क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका के बगैर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। तो इस दृष्टि से ये बैठक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नाटो की बैठक सुर्खियों में रहेगी, और इसके नतीजों पर सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स की, ग्लोबल जियो पॉलिटिशियन की भी नहीं, बल्कि शेयर बाजारों की, वित्तीय बाजारों की भी निगाहें रहेंगी।